आज हम पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, हमने पदभूषण पूरी करा दी है, अब हम गद्य में आ गए। ठीक है, पहले पढ़ा दिया था संस्कृत भाषा है गौरवम तक। अब हम उसके नीचे अगला लेसन पढ़ेंगे, उसके आगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ से गौर कांतिमय बपु धवल परिधानम गले लंबित मुत्तरियम शिरसि धवलोष्णीयम ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम धवले चौपाहनो एतत्सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य भारतीय चारित्र्यं हृदयस्य च विमलत्वं निदर्शयन्ति स्म। ठीक है, तो देखो इसमें कहा गया गौर कांतिमय बपु। गौर माने कि गोरे रंग वाले, ठीक है, या गोरे वर्ण वाले, गौर वर्ण वाले। कांतिमय बपु माने कि कांतिमय शरीर वाले, बपु माने शरीर, ठीक है, कांतिमय शरीर वाले। धवल परिधान, धवल माने होता है सफ़ेद, ठीक है, या चमकता हुआ कह सकते हैं। ठीक है, तो सफ़ेद परिधान माने वस्त्र वाले। गले लंबित उत्तरीयम, गले माने गले में, लंबित माने लटका हुआ या लटकता हुआ, या गले में पहने। उत्तरीयम माने होता है दुपट्टा, गले में लटकता हुआ दुपट्टा। शिरसि धवलोष्णीयम, शिरसि माने सिर पर, धवलो माने कि धवल सफ़ेद, उष्णीयम माने कि पगड़ी, सिर पर सफ़ेद पगड़ी। ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलक, ललाटे माने मस्तक पर, कुमकुम गर्भित माने कि कुमकुम युक्त, ठीक है, कुमकुम से युक्त। धवल माने सफ़ेद, चंदन का तिलक, मस्तक पर कुमकुम से युक्त चंदन का तिलक। धवले चौपाहनो एतत्सर्वम, धवले माने सफ़ेद, चौपाहनो माने कि जूते, ठीक है, तो सफ़ेद जूते। एतत् सर्वम, एतत् माने ये, सर्वम माने सभी। मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र, ठीक है, मदन मोहन मालवीय माने मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र और हृदय माने हृदय की विमलता या फिर पवित्रता, कुछ भी कह सकते हैं, विमलत्तम, पवित्रता को निर्दर्शयन्ति माने दर्शाता है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति एतस्मिन् रूपायता जाता, वस्तुतः माने वास्तव में भारतीय संस्कृति, इस संस्कृति के इस रूप, भारतीय संस्कृति एतस्मिन् माने इस रूप से, रूपायता जाता माने साकार हो जाती है। ठीक है, वास्तव में भारतीय संस्कृति इस रूप से साकार हो जाती है। एक बार फिर से देख लो कि गौर वर्ण वाले, कांतिमय शरीर वाले, सफ़ेद वस्त्र वाले, गले में पहने हुए दुपट्टा, गले में लटकता हुआ दुपट्टा, और सिर पर सफ़ेद पगड़ी वाले, मस्तक पर कुमकुम युक्त सफ़ेद चंदन तिलक वाले, और सफ़ेद चौपाहनों माने जूते वाले। ये सब मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र और हृदय की विमलता या पवित्रता को निर्दर्शयन्ति माने दर्शाता है। वास्तव में भारतीय संस्कृति इस रूप से साकार हो जाती है। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म 61 राष्ट्रादशशततमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य पंचविंशति दिनांके तीर्थराजप्रयागे एकस्मिन् ब्राह्मणकुले अभवत्। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म, मालवीय से है ना, मालवीय का जन्म एक षष्ठ का मतलब है कि एक जोड़ो, षष्ठ्युत्तर माने कि 60 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 61, और अष्टादश शत में दिया है ना, ये राष्ट्रादश में, तो अष्टादश का मतलब 18, 18 में 61, 1800 ईस्वी में 61 जोड़ा तो हो गया कितना टोटल 1861 ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी में। 1861 ईस्वी में दिसंबर मास की पंचविंशति माने 25 तारीख को तीर्थराज
प्रयाग में एक ब्राह्मण कुले माने ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता अस्य जनक पंडित बज्रनाथ चतुर्वेदी वेदा संस्कृत भाषाया विश्रुतो विद्वान आसीत्। माने इनके पिता पंडित बज्रनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषा के विश्रुतो माने प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनोऽपि धर्म कर्मणि सतत रतो अयम विद्वान समाजे समाद्रता आसीत्। निर्धनो अपि माने निर्धन होते हुए, अपि माने भी, धर्म कर्मणि माने धर्म कर्म के, सतत माने निरंतर, रत माने लगे हुए, सतत रतो लिखा है ना, अयम माने ये, विद्वान समाजे माने विद्वान समाज में, समाद्रत माने बहुत ही आदरणीय और नासित माने थे। माने कि निर्धन होते हुए भी धर्म कर्म में सतत निरंतर लगे रहने के कारण अयम यह विद्वान समाज में बहुत ही समाद्रत माने कि आदरणीय आशीत माने थे। ठीक है, अब आगे दिया है एतस्य पूर्वजा इनके पूर्वज मालवा देश आगत्यो भारत उत्तर भारते न्यवसते। देखो एतस्य माने इनके पूर्वज मालव देश से आगत्यो, आगत्यो माने आकर, कहाँ, उत्तर भारत में, उत्तर भारते लिखा है ना, उत्तर भारत में न्यवसत माने बस गए थे। इसीलिए मालवीय इति पदेन संबोध्या भवन, इसीलिए मालवीय इस पद से संबोधित हुए। ठीक है, बोलो। इसीलिए एतस्य माने इसलिए इनके पूर्वज मालव देश से आकर, आगत्यो माने आकर, उत्तर भारत में, उत्तर भारत माने उत्तर भारत में, न्यवसत तस्ते माने कि बस गए थे। इसीलिए मालवीय इति पदेन माने इस पद से संबोध्या माने कि संबोधित हुए। ठीक है।